जब किसी अपराध की सूचना जब किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो उसे एफआईआर यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ये सूचना लिखित में होनी चाहिए या फिर इसे लिखित में चेंज किया गया हो। एफआईआर सीआरपीसी एफआईआर 1973 के अकॉर्डिंग चलती है। एफआईआर संज्ञेय अपराधों में चलती है, मतलब जो बड़े अपराध होते हैं सिर्फ उन्हीं में लिखवाई जाती है। अपराध अगर संज्ञेय नहीं है तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है। हेलो, वेलकम इन दोस्तों, मैं हूं हरिओम और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि एफआईआर क्या है, कैसे लिखवाई जाती है और अगर पुलिस ऑफिसर आपके एफआईआर लिखने से मना कर दे तो आप क्या कर सकते हैं और एफआईआर से जुड़े आपके अधिकार क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शिकायतकर्ता आपराधिक क्षेत्र के क्षेत्र अधिकार रखने वाले पुलिस थाने में जाकर थाना प्रभारी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अगर शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर पंजीकरण करवानी चाहिए। अगर थाना प्रभारी थाने में मौजूद ना हो तो उस कंडीशन में थाने में सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर थाना प्रभारी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो क्या करें? ऐसा होने पर आप पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक या डिवीजन अधिकारी को भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और कानून के मुताबिक सभी अपराधों पर एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य है। पुलिस थाना या अस्पताल से हर आदमी का पाला कभी न कभी जरूर पड़ता है, पर कम जानकारी, कानूनी पहलू, अनदेखी से आपका केस मजबूत होते हुए भी आपको मात खानी पड़ती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे शुरुआती कानूनी प्रोसेस के बारे में जो एफआईआर से शुरू होती हैं। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको आपके साथ घटे अपराध को जानकारी देने के लिए कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, अपराध की जगह, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है और ये सारी जानकारियाँ डेली डायरी में लिखी जाती हैं और इस डेली डायरी को रोजनामचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे ही एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इससे आपका मकसद हल नहीं होता और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती आपके मामले पर पुख्ता कार्रवाई होगी। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं तो एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी लें और ये आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करवाने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। एफआईआर की पहचान के लिए इस पर एक एफआईआर नंबर भी दर्ज होता है, जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रोसेस चलाया जा सके। यहाँ पर एक अहम बात ध्यान रखने की ये भी है कि एफआईआर रजिस्टर करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। अगर पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत बड़े अधिकारियों को करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एफआईआर जल्दी दर्ज करवानी चाहिए और अगर एफआईआर दर्ज करवाने में देर हो जाती है तो इसका उल्लेख एफआईआर में करवाना चाहिए और अगर आप शिकायत मौखिक रूप से दे रहे हैं तो थाना प्रभारी आपकी शिकायत लिखेगा और आपको समझाएगा। कार्बन शीर्ष से शिकायत की 4 कॉपी होनी चाहिए। शिकायत को साफ और आसान से शब्दों में लिखा जाना चाहिए। तकनीकी तहत जटिल शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके आने जाने का समय आपकी एफआईआर कॉपी और पुलिस स्टेशन की डेली डायरी में लिखा हुआ होना चाहिए। एफआईआर के मुख्य रूप में क्या क्या जानकारी दी जाती है? आप किस क्षमता में जानकारी दे रहे हैं? अपराध का दोषी कौन है? अपराध किसके खिलाफ किया गया है? अपराध होने का समय क्या था? अपराध कौन सी जगह पर हुआ था? अपराध किस तरीके से हुआ था? अपराध के समय कौन गवाह थे? अपराध से होने वाले नुकसान क्या हैं? तो ये सारी की सारी जानकारी आपको एक एफआईआर में लिखवानी होती है, पर शिकायत को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये सभी प्रोसेस होने और उस पर अपने दस्तखत कर देने चाहिए। थाना प्रभारी इसे अपने रिकॉर्ड में रखेगा और शिकायतकर्ता को ये अधिकार है इसकी एक कॉपी उसे भी मिले और इसके लिए कोई फीस और शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन एफआईआर। अब शिकायत करने के लिए पुलिस थाने जाने की जरूरत नहीं रही। आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए 24 आवर्स के अंदर थाना प्रभारी आपको फोन करेगा, जिसके बाद आप आपकी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर भी दर्ज कराना होगा, जिससे कि पुलिस अधिकारी आपसे संपर्क कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज करने को अनिवार्य बनाने का फैसला दिया है। एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस
अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश न्यायालय ने दिया है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था की है, एफआईआर दर्ज होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू की जांच पूरी हो जानी चाहिए। इस जांच का मकसद मामले की पड़ताल और गंभीर अपराध है या नहीं, ये जांचना होता है। इस तरह पुलिस इसीलिए मामला दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती कि उसे शिकायत की सच्चाई पर कोई शक है। ये है आपके अधिकार। संज्ञेय अपराध के मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करवाना अनिवार्य है। एफआईआर की कॉपी लेना शिकायतकर्ता का अधिकार है, इसके लिए मना नहीं किया जा सकता। संज्ञेय अपराध की एफआईआर में लिखे गए घटनाक्रम और दूसरी जानकारियां शिकायतकर्ता को पढ़ के सुनाना अनिवार्य है। अगर आप उससे सहमत हैं तो उस पर आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या फिर उसके सामने ही अपराध हुआ हो। एफआईआर में पुलिस अधिकारी खुद के ओर से कोई शब्द या टिप्पणी नहीं जोड़ सकता है। एफआईआर अगर पुलिस अधिकारी दर्ज नहीं करता तो क्या करना चाहिए? अगर थाना अधिकारी आपकी शिकायत की एफआईआर दर्ज नहीं करता है या मना करता है तो आप अपनी शिकायत रजिस्टर डाक के माध्यम से क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को भेज सकते हैं। उपायुक्त आपकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसके अलावा एफआईआर नहीं दर्ज किए जाने की स्थिति में आप अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा निर्देश के लिए कंप्लेंट पिटीशन दायर कर सकते हैं कि 24 आवर के भीतर केस दर्ज कर आपको एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जाए। मजिस्ट्रेट के आदेश पर भी पुलिस अधिकारी समय पर शिकायत दर्ज नहीं करता है या फिर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और जेल भी हो सकती है। एफआईआर दर्ज करवाते समय कुछ काम की बातें। एफआईआर की कॉपी पर उस पुलिस स्टेशन की मोहर और थाना अधिकारी के हस्ताक्षर जरूर होने चाहिए। एफआईआर की कॉपी आपको देने के बाद पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में लिखेगा कि सूचना की कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। आपको और पुलिस को हुई प्रोसेस की सूचना पुलिस आपको डाक से भेजेगी। आपकी शिकायत पर सही घटना स्थल की जानकारी नहीं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर देगी। हालांकि जांच के दौरान घटना स्थल के थाना क्षेत्र पता लग जाता है तो संबंधित थाने में केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एफआईआर दर्ज करवाने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आपसे कोई भी एफआईआर दर्ज करवाने के नाम पर रिश्वत नकद की मांग करता है तो उसकी आपको जल्दी ही शिकायत करनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि एफआईआर में आपके क्या क्या अधिकार हैं। अगर संज्ञेय अपराध है तो थाना अध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर की एक कॉपी लेना शिकायत करने वाले का अधिकार है। एफआईआर दर्ज करते समय मैं पुलिस अधिकारी अपने तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं लिख सकता है और ना ही किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है। संज्ञेय अपराध की स्थिति में सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वे संबंधित व्यक्ति को उस सूचना को पढ़कर सुनाएं और लिखित सूचना पर उसके हस्ताक्षर कराएं। एफआईआर की कॉपी पर पुलिस स्टेशन की मोहर और पुलिस अधिकारी के साइन होने चाहिए। साथ ही पुलिस अधिकारी अपने रजिस्टर में ये दर्ज करेगा कि सूचना की कॉपी आपको दे दी गई है। अगर आपने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप में दी है तो पुलिस को एफआईआर के साथ उसके शिकायत की कॉपी भी साथ में लगाना जरूरी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसने अपराध होते हुए अपने आंखों से देखा हो। अगर किसी वजह से आप घटना की सूचना तुरंत पुलिस को नहीं दे पाते तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ देरी की वजह बतानी पड़ेगी। कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, जबकि होना ये चाहिए कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल शुरू होनी चाहिए। घटना स्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाते तो पुलिस आपको एफआईआर की कॉपी डाक से भेजेगी। आपके एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई है इस बारे में आपकी संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी। अगर अदालत द्वारा दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता है या इसकी प्रति आपको उपलब्ध नहीं कराता है या अदालत के दूसरों आदेशों का पालन नहीं करता है
तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है। अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह पर हुआ है, तो पुलिस अधिकारी इस जानकारी के लिए सवाल पूछ सकता है और फिर निर्णय पर पहुंच सकता है और फिर तुरंत एफआईआर दर्ज कर उस संबंधित थाने को भेज देगा। इसकी सूचना व्यक्ति को देने के साथ साथ रोजनामचा में भी दर्ज की जाएगी। अगर शिकायत करने वाले को घटना की जगह नहीं पता और पूछताछ करने के बावजूद भी पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती, तो भी वह तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर देगी। अगर जांच के दौरान ये पाया जाता है कि घटना किसी थाना क्षेत्र में घटी है, तो उस केस को उस थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर एफआईआर कराने वाले व्यक्ति की जांच पड़ताल के दौरान मौत हो जाती है, इस एफआईआर को डाइन डिक्लेरेशन की तरह अदालत में पेश किया जा सकता है। अगर शिकायत में किसी असंज्ञेय अपराध का पता चलता है, तो उसे रोजनामचा में दर्ज करना जरूरी है। इसकी कॉपी शिकायतकर्ता को जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी के धारा 155 के तहत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया एफआईआर क्या होती है, कैसे लिखवाई जाती है और एफआईआर से जुड़े आपके अधिकार क्या क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें।